हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा के आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के 376 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में 129 एक्टिव मामले हैं फिलहाल और प्रदेश भर में कोरोना से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इलाज के बाद 242 मरीज ठीक हुए हैं और झज्जर से 12, गुरुग्राम से 6 और यमुनानगर से 1 नया मामला सामने आया है। झज्जर से सबसे ज्यादा 40 एक्टिव मामले हैं, गुरुग्राम से 25, सोनीपत से 22 और फरीदाबाद से 18 मामले सामने आए हैं। तो देखिए, प्रदेश भर के आंकड़ों का भी अगर जिक्र करें तो कोरोना का कहर प्रदेश भर में भी जारी है। अब देखिए कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। झज्जर से सबसे ज्यादा 40 एक्टिव मामले हैं और प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेने के लिए सबसे पहले रुख कर लेते हैं हिसार जिले की, और जहां उकलाना से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, आप भी बताइए यहां पर लॉकडाउन से क्या कुछ नजर आ रहा है, लॉकडाउन कितना सफल यहां पर माना जाए? अनूप। सोनिया जी, देखिए, जिस प्रकार से वैश्विक महामारी के चलते हुए पहले 21 दिन का लॉकडाउन किया गया, उसके बाद 19 दिन का, अब 19 दिन का जो दूसरा पार्ट समाप्त होने को है, तो यहाँ तक आते आते लोग काफी बेपरवाह नजर आने लगे हैं। बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिलती है। सुबह के समय में तो लॉकडाउन का बिल्कुल पालन नहीं होता। चाहे किराना की दुकान की बात करें, मेडिकल की बात करें या बाजार में आम घूमने वाले युवाओं की बात करें, तो बहुत काफी भीड़ यहाँ देखने को मिलती है। खास करके अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। कल हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया भी था। देखा जा रहा है कि प्रशासन भी अब कहीं कहीं ढील बरत रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आदेश दिए जा रहे थे कि कुछ एसेंशियल सर्विस के साथ अन्य दुकानें भी खुलेंगी, चाहे वो रिपेयरिंग की दुकानें हो, स्पेयर पार्ट की दुकानें हो, तो इन चीजों का नाजायज फायदा काफी यहाँ देखने को मिल रहा है कि उठाया जा रहा है। जी। और अनूप, यहाँ पर अगर कोरोना संक्रमण का जिक्र करें तो वो कितना माना जाए कि कितना संक्रमण यहाँ से हुआ है और किस तरह तरह के मामले यहाँ से सामने आए हैं? हिसार जिले की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ कुल 4 मामले सामने आए थे, जिसमें से 2 मामले अभी एक्टिव हैं और जो 2 मामले पहले आए थे उनमें से एक महिला ठीक हो चुकी है और एक जो बुजुर्ग थे उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि उनकी मौत कोरोना के कारण नहीं बताई गई थी। इसके अलावा सोनिया जी, मैं जरूर ये बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि कल रात जिस प्रकार से अचानक मौसम बदला और बारिश हुई तो किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा और मंडियों में भी हजारों टन गेहूं भीगा हुआ है। अनूप, प्रदेश के कई जिलों से खबर है कि गेहूं की कटाई वहां पर पूरी हो चुकी है और यहां से क्या तस्वीर देखने को मिल रही? क्या यहां भी गेहूं की कटाई पूरी हो गई है? बिल्कुल सोनिया जी, लगभग गेहूं की कटाई और निकालने का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। हो सकता है 1-2% कहीं कोई रह रहा है तो 1-2 दिन में हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि आगे 7 तारीख तक मौसम खराब रहेगा, तो ये किसानों के लिए बड़ा दुखदायी है। और हरियाणा न्यूज ने खबर को कवर किया है लेट नाइट की उकलाना मंडी में हजारों टन गेहूं जो खुले में भीग रहा है, उसमें से बहुत सारा गेहूं ऐसा भी है जो बैगों में पैक है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो गेहूं किसानों का है, आड़तियों का, लेकिन सरकार द्वारा पुख्ता प्रबंध किए जाने चाहिए थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी के लिए, मुखातिब कराने के लिए हिसार की स्थिति से। अब रुक कर लेते रतिया की, और जहां से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, आप भी मुखातिब कराएं, रतिया में लॉकडाउन की क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए कि लॉकडाउन का तीसरा पार्ट कल से शुरू होने वाला है, तो ऐसे में यहाँ लॉकडाउन कितना सफल माना जाए? सोनिया, मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन का जो तीसरा चरण शुरू हो रहा है उसमें रतिया में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि जो 40 दिन पहले यहाँ महाराष्ट्र नंदेड़ साहब में जो श्रद्धालु गए थे 19 वो वापस लौटे हैं। उसके बाद उनकी स्वास्थ्य विभाग ने जांच की, जिसमें 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनको देर रात अग्रवा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए रेफर किया गया है। और अभी भी दूसरे बाकी और श्रद्धालु बचे हैं, उनकी भी अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। सोनिया। अशोक, अगर यहाँ पर किसानों का जिक्र करें तो क्या स्थिति नजर आ रही है? खासतौर पर कई जिलों से खबर है कि किसानों की फसल जो है कट तो चुकी है, लेकिन गेहूं निकलवाने फिलहाल बाकी है। मंडियों में क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही है और क्या किसान यहाँ की जो तमाम व्यवस्थाएं उनसे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए सोनिया, लॉकडाउन के दौरान दिक्कतें तो हैं, चाहे वो किसान है चाहे आड़ती है गेहूं को लेकर। हालांकि जो गेहूं की कटाई है लगभग वो यहाँ समाप्त हो चुकी है। जो फसल है कुछ किसानों के घरों में पड़ी है, कुछ मंडी में आ रही है। हालांकि जो सरकार का नियम है
सोशल डिस्टेंसिंग का उसको लेकर आड़तियों को और किसानों को दिक्कतें तो आ रही हैं, पर उसके साथ धीरे धीरे जो गेहूं की तुलाई का काम है वो जारी है सोनिया। अशोक, रतिया में अगर प्रशासन का जिक्र किया जाए तो प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से अवैध शराब की तस्करी की खबरें भी सामने आई, अवैध तौर पर जो सरसों के ट्रक आ रहे हैं दूसरे प्रदेशों से उनकी भी खबरें आई, तो प्रशासन कितना सतर्क माना जाए यहाँ पर? देखिए सोनिया, अगर बात की जाए तो शराब के ठेके लॉकडाउन के दौरान बंद हैं, मगर जो रतिया एरिया है वो पंजाब की सीमा के ऊपर सटा हुआ है और इस एरिया में अवैध शराब धड़ल्ले से अवैध भट्टियां चल रही हैं और निकल रही है, सप्लाई हो रही है। हालांकि पुलिस ने इसमें काफी मुस्तैदी दिखाई है, कई मामले पुलिस ने पकड़े हैं जिसमें हजारों लीटर अवैध शराब बरामद की है सोनिया, और कार्रवाई भी की है उनके ऊपर। और अशोक, यहाँ पर अगर बाजारों का जिक्र करें, सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र करें, तो वो किस तरह से नजर आ रहा है? क्योंकि प्रदेश के कई जिलों से खबरें ऐसी हैं कि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते नहीं दिख रहे हैं, मार्केट खुले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से छूट भी दी गई है ना छोटे छोटे जो इलाके हैं उनमें। देखिए सोनिया, लोगों को उम्मीद थी कि अब उनके बाजार खुल जाएंगे, मगर कल जो देर रात रिपोर्ट आई है नदेड़सा से लौटे श्रद्धालुओं की, उसको लेकर सभी की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। अब आगे प्रशासन इसके ऊपर क्या फैसला लेता है इसके इंतजार में है शहर के लोग। हालांकि 12 मरीजों की अभी भी रिपोर्ट आनी बाकी है, 7 में से 4 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं सोनिया। अभी तक यहाँ कोरोना संक्रमण के मामले देखे जाए अशोक, क्या कारण रहा संक्रमण का? क्या उनकी ट्रेवल हिस्ट्री रही है? देखिए, जो अभी तक जो जब से लॉकडाउन शुरू है अभी तक रतिया एरिया था वो सेफ था, बिल्कुल ऐसा भी मामला कोई भी सामने नहीं आया था। मगर रतिया के कुछ श्रद्धालु जो आज से 1.5 महीना पहले नदेड़सा गए थे, वहां से जब लौटे हैं 19 श्रद्धालु, उनमें से सबका मेडिकल हुआ जिसमें 4 पॉजिटिव केस पाए गए हैं, सभी को क्वारंटाइन किया हुआ है। 7 में से 4 की रिपोर्ट 4 पाए गए हैं, उसमें से 12 की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है सोनिया। और अशोक, किसान यहाँ किन समस्याओं से दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए कि मंडी में उनकी फसल जो है वो भी जा रही है, लेकिन एक दिन में सिर्फ 100 किसान ही अपनी फसल के बेचने के लिए वो जा सकते हैं मंडी में, तो यहाँ पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या वो संतुष्ट है इस तरह की कार्यशैली से, कार्यप्रणाली से? संतुष्टि की बात जहां तक है सोनिया की, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अति जरूरी है, क्योंकि कोरोना की महामारी के चलते सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना। उसको लेकर दिक्कतें तो हैं, चाहे किसान है चाहे आड़ती, सभी को आ रही हैं, पर प्रशासन है वो अपनी सूझबूझ से जो गेहूं का तुलान करवा रहा है, चाहे वो सेंटर की 33 जो यहाँ पे सब मंडियां बनाई गई हैं उनमें या शहर में तुलवाई तो हो रही है, मगर किसानों और आड़तियों को दिक्कतें भी बहुत आ रही हैं सोनिया इस दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, मुखातिब कराने के लिए। रतिया की स्थिति से तो लगातार हम तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि किस जिले में लॉकडाउन का किस तरह